हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस फेलियर में। मैं कार्तिक सनोर स्वागत करता हूँ आपका बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, आज जो है आपका वोकैब का टेस्ट है। अभी तक हमने वोकैब की 3 वीडियोस पढ़ ली हैं, ठीक है। वोकैब की 3 वीडियोस पढ़ ली हैं। आज वोकैब का पार्ट नंबर 4 है आपके सामने। तो ध्यान से समझिएगा, आज हमने जो भी वोकैब पढ़ी है उसका आज टेस्ट लेंगे। आपका ये रिवीजन टेस्ट है जिससे आपको ये सारी वोकैब याद हो जाएगी, ठीक है। आएगा, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से बेटा बताते रहना, आपको लास्ट में नंबरिंग मैं दे दूंगा। 90 वर्ड्स के आपके हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपके सब पास 4 ऑप्शन है: फियर ऑफ चेंजेस, फियर ऑफ कॉर्प्सेस, फियर ऑफ हॉस्पिटल या फियर ऑफ व्हाट नाइट। तो आप जल्दी से बेटा इसका आंसर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्रोफोबिया? हाँ, सर फियर ऑफ क्रॉप्सेस। वेरी गुड। तो कॉर्प्सेस मैंने पढ़ाया था आपको। फियर ऑफ CORPSES, फियर ऑफ कॉर्प्सेस का मतलब होता है बेटा लाशों से डरना। अगर आपको लाशों से डर है तो आपको क्या हो जाएगा? नेक्रोफोबिया। तो आपका 1 नंबर यहाँ पे आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ गेनिंग वेट। वेट के बढ़ जाने से कौन सा फोबिया कनेक्टेड है बेटा? तो आप बताइएगा। सर ओबेसोफोबिया। देखो देखो, अब पता चल जाएगा कि आपको चीजों के बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ नाइस्ट्रोफोबिया। नाइस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनते रहना। क्या होता है बेटा, बताओ। नाइस्ट्रोफोबिया का मतलब, सर नाइस्ट्रोफोबिया का मतलब, फियर ऑफ नाइट। ठीक है, वेरी गुड। नाइस्ट्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ नाइट, वेरी गुड बेटा। उसके बाद है फियर ऑफ गेनिंग वेट। इसका आंसर बताओ पहले आप। फियर ऑफ सर ओब सर ओबेसोफोबिया। ओबेसोफोबिया। ओबेसोफोबिया इज योर राइट आंसर। ओबेसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ बेटा क्या? गेनिंग वेट। वेट। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ, सर 8 नंबर। हाँ, फियर ऑफ, हाँ मैंने जैसे आपको पढ़ाया था नंबर नंबर 8। आपको अगर डर है इससे, नंबर 8 से, तो आपको ऑक्टोफोबिया है। नाइस्ट्रोफोबिया मैंने आपको बताया था। नाइस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ नाइट। फियर ऑफ नाइट हो गया नाइट। नाइस्ट्रोफोबिया। और फियर ऑफ गेनिंग वेट ऑक्सोफोबिया। और ऑम्ब्रोफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? ऑम्ब्रोफोबिया, जल्दी बताओ। ऑम्ब्रो, सर फियर ऑफ, फियर ऑफ रेन, फियर ऑफ रेन। फियर अगर आपको रेन से ऑम्ब्रोफोबिया का बनाया था ना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, दोबारा से सुनो, दिमाग में बैठाओ। ऑम्ब्रोफोबिया यानी फियर ऑफ रेन। तो उम्मीद है ऑफ रेन। वेरी गुड बेटा। 2 नंबर आपके आ चुके हैं। 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। अब अगला देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है बेटा, ठीक है। जेनोफोबिया का आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ क्या ऑप्शन आप इसको चूज करोगे। जेनोफोबिया जल्दी बताओ। फियर ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन आपके सामने है ये 4। फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज या फियर ऑफ लव। जल्दी बताओ बेटा। सर फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन। वेरी गुड। नकल तो नहीं मारा ना? पक्का? नो सर। हाँ। यस सर। कोई भी चीज ऐसी जो स्ट्रेंज, हमसे एलियन होती है, जो हमसे अजनबी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं बेटा? जेनोफोबिया। जेनोफोबिया। आपने वेरी गुड बेटा पढ़ा है, आपने वेरी गुड बेटा। तो ठीक है, जेनोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन। तो जेनोफोबिया आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ फ्लाइंग। कौन सा ये है जो किससे जुड़ा हुआ है? फ्लाइंग से जुड़ा हुआ है। अब बताओ कौन सा फोबिया जिससे उड़ने से डर लगता है? तो जल्दी बताइए बेटा, आप क्या होना चाहिए। पहला है पेट्रोमर हेनोफोबिया, सेकंड इज पायरोफोबिया, थर्ड इज स्क्लेरोफोबिया और फोर्थ इज सेलेनोफोबिया। क्या इसका सही आंसर है? सर पेट्रोमेरहेनोफोबिया। वेल डन माय बॉय, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सारा, वेरी गुड। देखो, अगर आपको डर है फ्लाइट से, नया वर्ड मिला है आपको। अगर आपको उड़ने से डर है तो क्या हो जाएगा?
पेट्रोमरहेनोफोबिया, स्पेलिंग देख लीजिएगा, PEROMERHANOPHOBIA। पेट्रोमरहेनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग होता है, क्लियर है। और आपके सामने और वर्ड भी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपके सामने और वर्ड भी है, ठीक है। आइए इसका मतलब जानते हैं। स्कोलिनियोफोबिया का मतलब क्या होता है, स्कोलिनियोफोबिया का बताओ, बताओ बेटा क्या होता है इसका मतलब। सर स्कोलिनोफोबिया मतलब पढ़ाया था ना। सर फियर, यस सर, सर फियर ऑफ फियर ऑफ स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फियर ऑफ स्कूल दैट मींस स्क्लेरोफोबिया। स्क्लेरो स्क्लेरोफोबिया होता है फियर ऑफ स्कूल। फियर ऑफ फ्लाइंग होता है पेट्रोमेनोफोबिया। अच्छा, पायरोफोबिया का मतलब क्या होता है ये भी समझाया था। फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया। और एक और वर्ड है, इसका मतलब बता दो बेटा। सेलेनोफोबिया का मतलब बताओ, ठीक है, सेलेनोफोबिया। सर सर फियर ऑफ फियर ऑफ मून, फियर ऑफ मून, कौन, यस। सेलेनोफोबिया फियर ऑफ मून तो होता है बेटा, सेलेनोफोबिया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम जो नहीं आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, दिमाग में बैठते होंगे, दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। आपका ये क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल सही है, 4 के 4 नंबर आपको अभी तक मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको भी दिमाग में बैठाओ, आ जाएगा। स्क्रोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्कूल, पायरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फायर, पेट्रोमरहेनोफोबिया का मतलब व्हाट इज दिस, फियर ऑफ और सेलेनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया कर रहा है बेटा, वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोफोबिया। होमोफोबिया का मतलब का क्या होता है बेटा, ये तो बहुत इजी है, और ये मेरे हिसाब से आप बता ही दोगे, ठीक है। ये नहीं बताओगे तो सर, ठीक है, इसका आंसर बताओ आप, क्या होना चाहिए। dislike of or prejudice against gay people. ठीक है, होमोफोबिया मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो दो चीज है, एक है होमोफोबिया, एक है हेमोफोबिया। HEMOPHOBIA। बेटा हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, क्या होता है, फियर Fear ऑफ of ब्लड। blood. आपका होमोफोबिया क्या होता है, होमोफोबिया क्या होता है, डिसलाइक करना या Dislike of जो पीपल है उनके खिलाफ अन्याय करना, तो इसको हम बोलेंगे होमोफोबिया, क्लियर है ना। और ये मैंने आपको बताया है, इसको फियर ऑफ स्नेक को सरपेंटिफोबिया भी बोलते हैं, स्नेक से डरने को सरपेंटिफोबिया भी बोलते हैं। फियर ऑफ डिजीज आपको बताया था, पैथोफोबिया, डिजीज का बताया था ना आपको, हाँ बेटा, yes sir, डिजीज का क्या बताया yes था, sir, हाँ बताया था। उसके बाद क्या है, yes फियर sir. नंबर 8 अभी आपने पढ़ा था, इससे पहले आपको मैंने फियर ऑफ नंबर 8 पढ़ाया था, ठीक है। अभी आया भी था क्वेश्चन फियर ऑफ नंबर 8, बताया था ना, ऑक्टोफोबिया। Yes sir. Octophobia. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 नंबर आपके यहां से बिल्कुल आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ स्पाइडर। कौन सा Sir, फोबिया, arachnophobia. हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा, कौन सा फीवर है, कौन सा फोबिया है जो किससे जुड़ा हुआ है, फियर ऑफ स्पाइडर से, किससे, फियर ऑफ स्पाइडर से। आपको पढ़ाया था अर्चेनोफोबिया, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ARCHARCHNOPHOBIA, फियर ऑफ स्पाइडर, दैट मींस अर्चेनोफोबिया बच्चे, अर्चेनोफोबिया। अच्छा, इसी के साथ साथ नए नए वर्ड भी आए हैं, आइए इनको भी देखते हुए चलते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर देखेंगे साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब मैंने आपको समझाया था बेटा, क्या समझाया था, आप समझा दो। फियर ऑफ, फियर ऑफ Sir, साइनोफोबिया। fear of वो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, जोर दे थोड़ा सा और, वेल डन ब्रो, थोड़ा सा जोर दे, कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स, fear of साइनोफोबिया, याद आया, याद आया, फियर, yes sir. साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। बहुत बेहतरीन कर रहा है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्या है बेटा, हाँ, ट्राई ट्राइपेनो, Trypanophobia. इसका बताया था आपको, Yes sir. क्या है ट्राइपेनोफोबिया। Sir, fear of
ठीक है, ट्राइपेनोफोबिया Fear of new things. हाँ, Sir, fear of try new things. फियर ऑफ, Try new things. नो नो नो, एक बार ध्यान से सोचो एक बार बेटा, ट्राइपेनोफोबिया कल करवाया था क्या? Sir, no. ठीक है, ट्राइपेनोफोबिया मैंने आपको करवाया था, नो कह रहे हो आप, फियर ऑफ नीडल्स, फियर ऑफ नीडल्स, ठीक है, सुई से डरना, ठीक है, सुई Yes, से नुकीली चीजों से डरना, दैट इज ट्राइपेनोफोबिया। कोई इशू? sir, वो एक था ना। हाँ, Sir, yes. कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं। अब है No, sir. ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया का मतलब क्या होता है? Sir, fear of snakes. वेल डन बेटा, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ, तो यहाँ पर आपको एक नंबर मिल रहा है, 6 नंबर आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। तो फियर ऑफ स्नेक्स का मतलब होता है ऑफिडियोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स का मतलब होता है साइनोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर का मतलब होता है अचेनोफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स का मतलब होता है ट्राइपेनोफोबिया, ठीक है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Arachnophobia is your correct answer. Next, what is the meaning of the word claustrophobia? क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है बेटा? ये मैंने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बार बार ये पूछा जाता है। हाँ, Yes, sir. Sir, fear of enclosed place. Space. वेरी गुड। Closed space. Sir, इसमें enclosed है. इनक्लोज है, इनक्लोज मतलब भी वही होता है और क्लोज Yes, sir. मतलब भी वही होता है। तो फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस, ये आ जाएगा आपका आंसर क्या? क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फोबिया, एक नंबर यहाँ पर भी मिला। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? कौन सा फोबिया किससे जुड़ा हुआ है? पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या है बेटा? Sir, glossophobia. वेल डन बेटा, ग्लॉसोफोबिया इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और इससे पहले वाला था फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस, आपका करेक्ट आंसर था। तो कौन सा फोबिया जुड़ा हुआ है पब्लिक स्पीकिंग से? ग्लॉसोफोबिया, ठीक है। ग्लॉसोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, पब्लिक में बोलने से डर लगना, ठीक है। अब कुछ और वर्ड आए हैं, इनको भी साथ साथ करते हुए चलते बेटा, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एरोफोबिया का मतलब तो बहुत इजी है, फियर ऑफ, Yes, sir. Fear of air. फियर ऑफ विंड या एयर, फियर ऑफ विंड या, Yes. उसके बाद Air. वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया भी बहुत इजी है, मैंने आपको पढ़ाया था, फियर ऑफ, Yes, sir. Fear of height. वेल डन, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। फियर ऑफ विंड और एयर एरोफोबिया, और एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट। अब इसी के साथ हाइड्रोफोबिया बता दोगे तो और मजा आ जाएगा। Sir, hydrophobia. हाँ, Sir, हाइड्रोफोबिया थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सोचो, हाइड्रो मतलब क्या होता है? कराया नहीं था, सुनो, कराया नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। sir, fear of water. ठीक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया आपने दिमाग लगाया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया एक, वैसे अगर साइंस के टर्म में हम बात करें तो क्या होता है? साइंस के टर्म में बात करें तो ये होता है सिम्टम ऑफ रेबीज, ठीक है। और मतलब एक ऐसी बीमारी होती है जो उससे होती है आपकी, यानी आप इसको अगर आप टर्म्स में बात करोगे, आप इसे इंग्लिश के टर्म में बात करोगे तो फियर ऑफ इंग्लिश वाटर कह सकते हो, क्या कह सकते हो? फियर ऑफ वाटर कह सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड जाएंगे बेटा, अगला वर्ड देखेंगे, माइसोफोबिया पढ़ाया था, माइसोफोबिया, Yes, sir. ठीक है। माइसोफोबिया तो जल्दी बता दो, फियर ऑफ क्या होगा इसका आंसर? एक Sir, नंबर, fear of dirt. फियर ऑफ, Dirt. फियर ऑफ डर, वेरी गुड। डर से डरने को क्या बोलते हैं? माइसोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फोबिया इज, आपको यहां पर भी एक नंबर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स? कौन सा फोबिया है जो जुड़ा हुआ है फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स से? तो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा है? सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर बताइएगा बेटा।
ये है आपका एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया इज राइट और रॉन्ग? एस्ट्राफोबिया इज राइट और रॉन्ग? ये सर रॉन्ग। रॉन्ग। सोच लो। सर फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। आपके हिसाब सर से। सही है, सर सही है। हाँ, अभी आपका एक नंबर काट देता मैं। एस्ट्राफोबिया इज राइट। ठीक है, एक नंबर कट जाता बेटा। ठीक है, एस्ट्राफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो वो एस्ट्राफोबिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बुरंटोफोबिया। तो बुरंटोफोबिया आपको पढ़ाया था क्या? सर ब्रोटेनोफोबिया। ये बुरंटोफोबिया। चलो, अगर बुरंटोफोबिया नहीं पढ़ाया था तो क्या नेक्स्ट वाला पढ़ाया था क्या? सर केरोनोफोबिया। पढ़ाया था। अच्छा, ये भी नहीं पढ़ाया था तो एक बार ये वाला देखो टर्म। ये वाला पढ़ाया था क्या? जो नए वर्ड आ रहे हैं ना बेटा, सुनो। जो नए वर्ड आ रहे हैं उनको भी दिमाग में बैठाते रहना। ठीक है, उनको भी दिमाग में बैठा। यस सर। टोरेंटोफोबिया मैंने पढ़ाया था, वैसे इसके आंसर दो होने चाहिए। टोरेंटोफोबिया भी मैंने आपको बताया था, फियर ऑफ यस सर फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटिंग। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। लाइट। ठीक है, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग पढ़ाया था। लाइट। कोई दिक्कत बेटा? यस सर। नो सर, नो सर। तो यहाँ तक आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं। अब अगला है बुरेंटोफोबिया। ठीक है, क्या है? बुरेंटोफोबिया। तो बुरेंटोफोबिया का मतलब भी क्या कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। देखो, ये इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। देखो मेरी बात समझना। ऑल ऑफ दीज इसका मतलब भी ये चारों वर्ड एक से जुड़े हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। तो और पढ़ लेना आप, सिनोनियम से सारे। एस्ट्राफोबिया ये पढ़ाए भी थे शायद। ठीक है, ये सिनोनियम से मैंने सुरानोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया, इन सब का मतलब क्या होता है? ये सेम है। ये सेम है, थंडर स्टॉर्म से जुड़े हुए हैं। आपको समझ में आया? ये चारों वर्ड पढ़ लेना, आपको पीडीएफ मिलेगी। ये सारे सेम है। यस सर। आपका आंसर इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सुरानोफोबिया और टोनिट्रोफोबिया भी सही है बेटा। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट वर्ड इज साइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज साइनोफोबिया। तो साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताइएगा। साइनोफोबिया का सर मतलब फियर ऑफ डॉग। फियर ऑफ डॉग्स। डॉग। इससे पहले अभी बताया था। ठीक है, अभी बताया भी था मैंने, बिल्कुल सही। वेरी गुड। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ स्नेक्स? कौन सा सर फोबिया? ओपिडियोफोबिया। हाँ, ओविडियोफोबिया। वेरी गुड बेटा। ये स्नेक फोबिया में डालना है बेवकूफ बनाने के लिए। देख, बेवकूफ बनाने के लिए क्या डालना है? स्नेक फोबिया। फियर। जिसने पढ़ा नहीं होगा तो वो क्या डाल देगा? स्नेक फोबिया डाल देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या गलत हो जाए। है? आ रहा है ना? ओपीडीफोबिया। आ रहा है ना? तो विच फोबिया इज? यस सर। वेरी गुड, ओविडियोफोबिया हो गया। अगला वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइपेनोफोबिया? ट्राइपेनोफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? ये भी आपको पढ़ा रखा है। सर फियर ऑफ निडल। हाँ, सर फियर ऑफ निडल। फियर ऑफ नीडल्स। ठीक है, फियर ऑफ नीडल्स। सोच लो, फियर ऑफ नीडल्स। यस सर। फियर ये पढ़ाया था ना आपको मैंने। ये यस सर। नीडल्स है या फियर ऑफ आपका इंजेक्शन है? सोच लो एक बार। सर फियर ऑफ निडल्स। फियर ऑफ नीडल इज करेक्ट आंसर। तो फियर ऑफ नीडल्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ फेलियर? फियर ऑफ फेलियर। तो बेटा बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइएगा। सर जल्दी बताओ बेटा। सर एटाइसीफोबिया। हाँ, सर एटाइसीफोबिया। एटाइसीफोबिया। एक बार एटाइसीफोबिया क्या था बेटा, आपको बताओ। एटाइसीफोबिया का मतलब क्या था? सर एटाइसी। बिल्कुल, एटाइसीफोबिया था इसका। क्या था कि किससे डरना बेटा? एटाइसीफोबिया का मतलब क्या था बेटा? सर फेलियर से डरना। नेगेटिव चीजों से डरना है ना। अपने फेलियर से डर जाना कि आप इस चीज में फेल हो जाओगे, इसमें हो जाओगे। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं, इनके बारे में जानते हैं बेटा। क्या है? यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए, क्या है? ये वाला वर्ड देखेंगे, क्या है ये? गाइपोफोबिया। ठीक है, क्या है बेटा? गाइपो। काइपोफोबिया। तो गाइपोफोबिया क्या होता है बेटा? सर काइपोफोबिया ये वर्ड आपका जो है गाइपोफोबिया, यहाँ पर जो वर्ड है उसको हम बोला जाए तो ये गलत है बेटा। क्या ये गलत है? गलत। गाइपोफोबिया यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, गलत। हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इसकी बात करेंगे ल्यूट्रोफोबिया की। ल्यूट्रोफोबिया क्या होता है? ल्यूट्रो सर लूट्रोफोबिया, सर ये भी शायद गलत है। गलत नहीं है बेटा। सर हमने पढ़ा नहीं है, हाँ, गलत तो नहीं है बट पढ़ा नहीं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूट्रोफोबिया हमने कभी पढ़ा नहीं था। और इसी से ये जो वर्ड है ना, ये टाइपोफोबिया, इससे रिलेटेड जो वर्ड होता है वो होता है ट्राइकोफोबिया। क्या होता है? ट्राइकोफोबिया। ट्राइकोफोबिया। और इसका मतलब है होल से डरना, फियर ऑफ होल्स, फियर ऑफ फ्यूरोफोल होल। एंड होल से डरना। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या? ल्यूट्रोफोबिया। क्या बताया था? लूट्रोफोबिया। हाँ, तो ल्यूट्रोफोबिया का मतलब है बेटा, एक मैंने आपको सर हमने पढ़ा नहीं। रोडेंट्स पढ़ाया था। आपको एक रोडेंट्स पढ़ाया था, यानी क्या? नो सर। बेटा एक ओटर्स होता है, फियर ऑफ ओटर्स। ओटर्स क्या होता है? एक मैमल है बेटा। ओटर क्या होता है? एक कार्निवोरस मैमल है। ठीक है, हाँ। तो आप ये कह सकते हो, एक एनिमल है, एक कार्निवोरस मैमल है। ठीक है, इससे अगर हम डरते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूट्रोफोबिया बोलते हैं। और एक वर्ड और है इसमें। ठीक है, एक वर्ड क्या है और है, उसका उसकी प्रोनाउंसिएशन है कैकोरो, कैकोरो है, पी फोबिया। ठीक है, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी आप नोट कर लेना बेटा, हो सके कॉपी में नोट कर लेना। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लिख लीजिएगा कि किससे डरना? फियर, फियर ऑफ फेलियर। ऑफ फेलियर। फेलियर से डरना, क्या फेल हो जाओगे इसका मतलब नहीं है। कैकोरा, कैकोरा पी ओ, कैकोरा पीओफोबिया, यानी फियर, फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ फेलियर, फेलियर, फेलियर से डर जाना। नेक्स्ट इज एरोफोबिया। एरोफोबिया के बारे में तो आपको पता ही है। एरोफोबिया, यस सर। फियर ऑफ विंड, फियर, फ्लाइंग। हाँ, सर फियर ऑफ फ्लाइंग। हाँ, यहाँ पर वैसे एरोफोबिया है फियर ऑफ विंड और एयर। तो अगर हम देखा एयर आना चाहिए। तो फ्लाइंग होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो फियर ऑफ फ्लाइंग होना चाहिए, है ना? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे फियर ऑफ डार्कनेस। सर इसका होगा एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया, वेरी गुड बेटा। एक्लियोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस। अच्छा, नाइट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, बताया था? सर नाइट्रोफोबा। अभी तो बताया था, फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ, यस सर फियर ऑफ नाइट। हाँ, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर फियर ऑफ नाइट। ठीक है, अब आप बताओ, अगला वाला जो टर्म है क्या है? स्कॉटोफोबिया। क्या है बेटा? फोबिया। फोबिया, स्कोटोफोबिया। क्या ये बताया था? स्कोटोफोबिया सर। सर फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ डार्क, अंधेरे डार्क। से बोलते हैं बेटा। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है?
लास्ट, ये जो नए ये देख लेना, ये लिख लेना कॉपी में, जो नए वर्ड है इनको कॉपी में बेटा लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है टेनिब्रियोफोबिया। टेनिब्रियोफोबिया का मतलब बताओ बेटा। टेनिब्रियोफोबिया, सर सर टेनिब्रियो हाँ, सर एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है। बताओ। सर फियर ऑफ फियर ऑफ इंसेक्ट से डरना, फियर ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट कह सकते हो, इंसेक्ट क्लियर है, टेनिब्रियोफोबिया, फियर ऑफ नो इंसेक्ट। अगला वर्ड है ग्लॉसोफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? ग्लॉसोफोबिया का मतलब क्या होता है? सर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वेरी गुड, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मतलब होता है ग्लॉसोफोबिया। अभी तक आपके सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है, अभी तक एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है। कौन सा वर्ड है जो रिलेटेड है मिरर से रिलेटेड, जो है जो किससे रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड है, बताओ बेटा। बताओ बेटा, कौन सा वर्ड है, बताओ। सर स्पेक्ट्रोफोबिया। हाँ, सर स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया को पढ़ाया था, यस सर। स्पेक्ट्रोफोबिया पढ़ाया था आपको, नो सर, नो सर। नहीं पढ़ाया था, तो आपको लग रहा है कौन सा वर्ड होना चाहिए, बताओ। स्पेक्ट्रोफोबिया का बताओ। बिल्कुल, सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। स्पेक्ट्रोफोबिया जो है फियर ऑफ मिरर्स है। फियर फियर ऑफ मिरर्स का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ मिरर्स का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोबिया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज इकोफोबिया। इकोफोबिया का मतलब क्या बताओ। सर इकोफोबिया। हाँ, नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, लेकिन बताओ बेटा, नोट कर लेना कॉपी में, कोई ये नए वर्ड आपको सीखने को मिलने। फियर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट लिख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, फियर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या करना, डरना बेटा, ठीक है, लगना। ठीक है, बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है आप ड्रोमोफोबिया, इसका बताओ बेटा। सर एक्रोफोबिया का सर फियर ऑफ हाइट। इसका सर किसका? ड्रोमोफोबिया पूछ रहा हूँ। अच्छा सर ड्रोमोफोबिया सर हमने पढ़ा नहीं था। फियर ऑफ क्रॉसिंग, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, आपकी गलियों को क्रॉस करने से डरने को क्या बोलते हैं, ड्रोमोफोबिया। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रोमोफोबिया। ड्रोमोफोबिया का कैट्रोफोबिया, कैट्रोफोबिया बताओ बेटा। सर केटो पेट्रोफोबिया। दिमाग लगाओ, कैटोट्रो, कैटोट्रो, ठीक है, कैटोट्रोफोबिया, बताओ बेटा। सर ये भी सेम है, फियर ऑफ मिरर, फियर ऑफ, सर फियर ऑफ ये भी मिरर से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी मिरर से ही रिलेटेड है। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया होगा बेटा, यस सर। याद हो गया ना। यस सर। अगला है फियर ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। सर फियर ऑफ, हाइट। फियर ऑफ हाइट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है विच वर्ड इज रिलेटेड विद द फियर ऑफ वाटर, इससे पानी से किससे, सर हाइट। हाइड्रोफोबिया, सर हाइड्रो। ठीक है बेटा, हाइड्रोफोबिया। अगला वर्ड इसमें से ही हम नई मीनिंग जानते हैं। अब रही एक्वाफोबिया का मतलब क्या होता है, सर एक्वाफोबिया का मतलब भी फियर ऑफ वाटर होता है। बिल्कुल, ये भी सेम है, फियर ऑफ वाटर। अच्छा, अगला वर्ड बताएंगे बेटा, लिम्नोफोबिया। सर लिम्नोफोबिया
बताओ बेटा, फिर हमने था बताओ। फियर ऑफ फियर ऑफ लेक्स, झरनों से डरना। ठीक है, फियर ऑफ लेक्स को बोलते हैं लिम्नोफोबिया। अगला है थैलेसोफोबिया। थैलेसोफोबिया, इसका बताइए बेटा। थैलेसोफोबिया। ये है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। फियर ऑफ फियर ऑफ डीप वाटर बॉडीज। डीप, जो गहरी पानी की बॉडीज होती है, जैसे कि क्या, फिर क्या, ओशियन। जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, लेक्स। इनसे डरना। ओशन और थैलेसोफोबिया, थैलेसोफोबिया। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चेनोफोबिया? एक्चेनोफोबिया का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ सर स्पाइडर्स। स्पाइडर। तो अभी तक आपने 21 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए। 21 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिएगा। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद इनक्लोज्ड प्लेस? क्या है? सर क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफिडियोफोबिया? फियर ऑफ। सर फिजिक्स। शाबाश। सारे ये तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं, देखो मैं बताते हुए भी जा रहा हूं तो आपको याद हो जाना चाहिए। विच वर्ड इज यूज्ड विद द थंडर? ये सर एस्ट्राफोबिया। हाँ, सर एस्ट्राफोबिया। ऐसा हो गया। सिरानोफोबिया तो हेट्रोफोबिया भी मैंने पढ़ाया है अभी। यस माइसोफोबिया। सर। माइसोफोबिया, सर माइसोफोबिया। सर फियर ऑफ डॉट। फियर ऑफ डॉट अभी पढ़ाया था। फियर ऑफ डॉट आपका सही आंसर है। फियर ऑफ डॉट यानी माइसोफोबिया। वेरी गुड बेटा। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ हाइट? सर एक्रोफोबिया। एग्रोफोबिया। अब तो बेटा आपको याद हो गया होगा, ठीक है, सवाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइपेनोफोबिया? सर फियर ऑफ नीडल्स। फियर ऑफ नीडल। वेरी गुड बेटा। बेटा आपके दिमाग में व्हाट इज विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ फेलियर? फियर ऑफ फेलियर। सर एटाइसीफोबिया और कैकोराफोबिया। कौन सा? हाँ, कैकोलोफोबिया। और सर बी। बी। ठीक है, ये शायद रिपीट हुआ है ना, अभी रिपीट हुआ है वाला। व्हाट इज द सर मीनिंग ऑफ द वर्ड एरोफोबिया? सर एरोफोबिया का होगा फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ फ्लाइंग। रिपीट हो रहे हैं शायद बार बार। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ डार्कनेस? सर एक्लोफोबिया। डार्कनेस। ओके ओके ओके। एक्लोफोबिया। ठीक है बेटा। उसके बाद है, देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लॉसोफोबिया? सर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है ग्लॉसोफोबिया होता है। कौन से जुड़ा हुआ है मिरर से? पढ़ाया था अभी। स्पेक्ट्रो। यस सर। स्पेक्ट्रो। सर एक्रोफोबिया। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोबिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्रोफोबिया? फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ वाटर, बार बार आई थिंक रिपीट हो रहे हैं। फियर ऑफ द वर्ड वाटर इज हाइड्रोफोबिया। अचेनोफोबिया। यस सर। ये बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट हो रही है? एक मिनट रुकना, मैं देख लूं एक बार, एक ही चीज तो नहीं है, वही बार बार दिखाई दे रहा है। टेक्नोफोबिया, फेयर, एरोफोबिया, डार्कनेस, ग्लोसोफोबिया, एक्सोनोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, माइसोफोबिया, बार डार्कनेस, एसिडिक डार्कनेस, ग्लोसोफोबिया, एरोफोबिया, एक्सोनोफोबिया, ओपिडोफोबिया, माइसोफोबिया, ट्रैक्नोफोबिया। ये बेटा पूरा रिपीट है यार, ठीक है। तो पूरा रिपीट है, ये पूरा रिपीट है, पूरा रिपीट है, पूरा रिपीट है, ठीक है। ये पूरा रिपीट है तो कोई इशू नहीं है बेटा। आपने बहुत अच्छा करा, ठीक है। ये बाकी पूरा रिपीट है। आपने 30-35 क्वेश्चन बिल्कुल सही के सही दिए। तो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। यस सर। तो ऐसी